हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th मैथ RBSC NCERT एंड CBSE इंग्लिश मीडियम। एक्सरसाइज चल रही है 5th कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसके हमने एग्जाम्पल 4 तक सॉल्व कर लिए। अब है एग्जाम्पल नंबर 5, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 - 3 आयोटा। 2 - 3 आयोटा, एग्जाम्पल नंबर 5। 2 - 3 आयोटा का हमें क्या फाइंड करना है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है ना। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो देखो, मैंने आप लोगों को बताया था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे फाइंड करना है। देखो, दो तरीके हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने के। देखो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है? ये है z = ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब है या तो हमें फाइंड करना है क्या, z इनवर्स। क्या फाइंड करना है? z इनवर्स, या फिर हमें फाइंड करना है 1/z। एक ही बात है, ये भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है और ये भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो इनको हम दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं। कितने टाइप से फाइंड कर सकते हैं? 2 टाइप से फाइंड कर सकते हैं। या तो z इनवर्स फाइंड कर दो या 1/z फाइंड कर दो, और दोनों के डिफरेंट वे में भी हम इनको फाइंड कर सकते हैं। जैसे देखो, फर्स्ट में फाइंड आप लोगों को करके दिखाता हूं। z इनवर्स क्या फाइंड करते हैं हम? z इनवर्स। तो मैंने आप लोगों को बताया था z इनवर्स फाइंड करने का फॉर्मूला होता है कि z बार अपॉन मोड z स्क्वायर, यानी मॉड्यूलस z का स्क्वायर। ये मैंने आपको एक फॉर्मूला यानी कि बताया था ना आइडेंटिटीज के बाद, जो हमने पढ़े थे कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे फाइंड करना है। वो होता है z इनवर्स यानी कि z बार अपॉन में मॉड्यूलस z का स्क्वायर। ठीक है। तो देखो, z बार में मैंने आप लोगों को बताया था कि z बार क्या होता है? जो क्वेश्चन हमें गिवन है उसका जो कौन सा पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है, उसका साइन चेंज कर देते हैं तो वो z बार बन जाता है। ठीक है ना। तो यहां से मैं आप लोगों को z बार बताता हूं। z बार होगा 2 + 3 आया। और मोड z भी आप लोगों को मैंने बताया था कि मॉड्यूलस z क्या होता है? मॉड्यूलस z होता है x² + y² का अंडर रूट। अब इसके ऊपर भी स्क्वायर है, तो दैट्स मींस इसके ऊपर से क्या हट जाएगा? रूट हट जाएगा। और यहां x और y की वैल्यू क्या है? देखो, x तो है 2 और y की वैल्यू है 3। तो देखो, पहले ऐसे ही करते हैं, x² + y², यानी 2 का स्क्वायर प्लस, एक ही बात है, कैसे ही कर लो, 3 का स्क्वायर। अब इसके ऊपर स्क्वायर है तो हम यहां से ये हटा देते हैं, क्लियर। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, और 3 का स्क्वायर 9, तो ये आ जाएगा 30। कितना आ जाएगा? 30। तो z इनवर्स जो होगा वो होगा कितना? 2 + 3 आयोटा अपॉन में 30। ठीक है। तो इसको देखो, हम अलग अलग कैसे लिखेंगे? ऐसे लिख लेते हैं, 2/30 + 3/13 आयोटा। एक टाइप तो ये है क्या निकालने का? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने का ना, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। और जो सेकंड वे है वो मैंने आप लोगों को बताया कि 1/z, वो भी क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ही होता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है रेसिप्रोकल, यानी कि उसका अपोजिट इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है। एक तरीका ये, दूसरा तरीका है 1/z से फाइंड करने का। ठीक है। तो देखो, z अपने पास है 2 - 3 आयोटा। तो ऐसा नहीं है कि ये निकल गया। मैंने आप लोगों को हमेशा बताया है कि जब भी हम क्या करते हैं,
कोई भी नंबर डिवाइड में होता है तो हमें उसका रेशनलाइजेशन करना होता है। जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे डिवाइड में होगा हमेशा हमें उसका क्या करना होगा, रेशनलाइजेशन। तो साइन चेंज हो जाएगा रेशनलाइजेशन करेंगे तो, ठीक है। ऊपर तो ये मल्टीप्लाई होगा तो ये सेम टू सेम आ जाएगा, 2 प्लस में 3 आयोटा, लेकिन नीचे फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर यानी कि 4 माइनस बी स्क्वायर यानी कि 9 आयोटा स्क्वायर। लेकिन आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो ये हो जाएगा प्लस 2 प्लस में 3 आयोटा अपॉन में 4 प्लस में 9। तो 4 प्लस 9 को हम लिख सकते हैं क्या, 13। तो देखो सेम आ जाएगा 2 अपॉन में 13 प्लस 3 अपॉन में 13 आयोटा। ये आ चुका है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो जोन सा भी तरीका आप लोग को इजी लगे, मेरे हिसाब से तो ये तरीका ज्यादा इजी है। क्यों? क्योंकि हो सकता है इसमें आप भूल जाओ कि जेड बार कैसे फाइंड करते हैं और मॉड्यूलस जेड कैसे फाइंड करते हैं, पर ये भूलने वाली चीज़ है नहीं वैसे, क्योंकि काफ़ी जगह यूज में आने वाला है। तो ये चीज़ तो आप याद रख लो कि जब भी जेड बार फाइंड करते हैं तो जो हमें जेड गिवन है उसका जो इमेजनरी पार्ट है यानी आयोटा के जस्ट पहले वाला जो साइन है वो चेंज हो जाता है, नेगेटिव होता है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव। जैसे यहाँ जेड था 2 माइनस 3 आयोटा, तो जेड बार क्या हो गया 2 प्लस 3 आयोटा। और मॉड्यूलस जेड होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 9 इक्वल टू 30, ठीक। आगे समझ में कि जेड बार कैसे निकालते हैं और मॉड्यूलस जेड कैसे निकालते हैं। तो ये तो था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के 2 वे, 2 वे अपने पास 2 टाइप्स हैं। तो 2 टाइप्स यानी दोनों को डिफरेंट टाइप से हमने आपको सॉल्व करके बताया है कि ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं और ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ये हो चुका है एग्जांपल नंबर 5। Question number 6, express the following in the form of a plus iota b। a plus iota b नहीं करना है, 6 का फर्स्ट 5 प्लस 2 आयोटा रूट 2 आयोटा, कितना है रूट 2 आयोटा अपॉन 1 माइनस 2 रूट आयोटा, 1 माइनस रूट 2 आयोटा। ये कोई जेड है उसको मान लो, ठीक है। तो हमें इसको a प्लस आयोटा b में करना। देखो जब भी क्या हो अपॉन में होता है तो मैंने आप लोगों को बताया कि क्या करना होता है, हमें रेशनलाइजेशन करना होता है। 5 प्लस रूट 2 आयोटा अपॉन 1 माइनस रूट 2 आयोटा। तो इसका है ना डिनोमिनेटर वाले पार्ट का क्या कर देते हैं, रेशनलाइजेशन। यहाँ माइनस है तो प्लस आ जाएगा, उसका साइन चेंज होता है ना, रूट 2 आयोटा अपॉन 1 प्लस रूट 2 आयोटा। तो ऊपर तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, नीचे फॉर्मूला लग जाएगा। देखो मल्टीप्लाई कर दो 5 का 1 से 5 का यहां तो ये हो जाएगा प्लस 5 रूट 2 आयोटा। अब इसका करेंगे 1 से तो हो जाएगा प्लस में 2 आयोटा, और इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 2 आयोटा स्क्वायर प्लस में 2 आयोटा स्क्वायर अपॉन नीचे फॉर्मूला लगेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी ए माइनस बी, a प्लस बी ए माइनस बी। तो 1 का स्क्वायर होता है 1, माइनस आएगा लेकिन ये आयोटा स्क्वायर में डायरेक्ट कर देता हूं, साइन आ जाएगा प्लस का और 2। क्यों? क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1। पीछे चाहो तो लिख सकते हो कि आयोटा स्क्वायर होता है -1।
अब हमें यहां भी इस आयोटा स्क्वायर को क्या करना है, -1। तो देखो रियल पार्ट तो ये है, कितना 5 + 2 आयोटा स्क्वायर को मैं -1 लिख लेता हूं, तो ये हो जाएगा -2। कितना हो गया, -2 प्लस यहां से देखो 5√2, देखो कितना है 5√2 आयोटा प्लस √2 आयोटा। हम √2 आयोटा कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, 5 प्लस में 1, तो हो जाएगा 6√2 आयोटा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, या आयोटा कैसे लिख लो, 6√2 आयोटा अपॉन में नीचे हो गया 1 + 2 3। कितना हो चुका है, 1 + 2 3। तो देखो यहां से तो 5 - 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3। और यहां बच रहा है 6√2 आयोटा और अपॉन में है 3। तो इस 3 को अलग अलग कर दो, तो 3/3 तो हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा 2√2 आयोटा। 3 का डिवाइड दिया है इसमें भी और इसमें भी, चाहो तो 3 कॉमन लेके 3 से 3 काट देना। तो ये आ गया a प्लस आयोटा b की फॉर्म। 1 + 2√2 आयोटा, 1 + 2√2 आयोटा। सिंपल सा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देख लेना, जब भी अपॉन में हो हमेशा रेशनलाइजेशन करना, ऊपर तो मल्टीप्लाई होंगे, नीचे फॉर्मूला बन जाता है a + b का। लेकिन याद रखना हमेशा आयोटा स्क्वायर होता है तो वो a - b जो होता है ना, a² - b² वो प्लस हो जाता है। तो 3 यहाँ 5 - 2 3 से इसमें डिवाइड दिया, 3 से इसमें डिवाइड दिया, तो ये आ चुका है 6 का फर्स्ट का सॉल्यूशन। अब करते हैं 6 का सेकंड का सॉल्यूशन। ठीक, सेकंड है 1 - 35 आयोटा माइनस है। कितना है, आयोटा -35। ठीक है, तो देखो आयोटा की पावर है -35, तो इसको प्लस बनाएंगे तो नीचे लिख लेते हैं 1 आयोटा की पावर 35। ठीक है, तो इसे देखो वो 4k + 1 4k + 2 4k + 3 है ना, उस फॉर्म में करते हैं। ठीक है, तो देखो 4 का मल्टीपल्स कहां आता है, 32, यानी 4 × 8 4 × 8। देखो आयोटा की पावर 4 × 8 कितना हो गया, 32 प्लस में 3। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 4k प्लस में 3। क्योंकि देखो आयोटा की पावर 4k हमें पता है कितना होता है, 1 होता है। यानी कि आयोटा की 4k यहाँ 8 है, तो 32 यानी कि सब 1 होते हैं। 4 × 8 × 12 × 16 × 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60, जहां तक भी 4 4 4 में जो भी मल्टीपल है ना 4 के, उन सब की वैल्यू क्या होती है, 1। यहां बच रहा है 3, यानी कि आयोटा की पावर 3। और आयोटा की पावर 3 की वैल्यू क्या होती है, पता है ना, माइनस आयोटा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, माइनस आयोटा। किसकी, ठीक है, देखो आयोटा की पावर 3 भी याद ना हो तो कैसे लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर और इनटू में आयोटा। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, इनटू में करेंगे आयोटा तो आ जाएगा माइनस का आयोटा। केवल इतना याद रखने की जरूरत है आपको कि माइनस जो आयोटा स्क्वायर है वो तो होता है -1, और आयोटा को हम आयोटा से लिखते हैं ना, √-1 नहीं लिखते जब भी हम ऐसे वैल्यू सॉल्व करते हैं। और आयोटा की पावर 4k, यानी जितने भी 4k मल्टीपल्स है ना उनकी वैल्यू होती है कितनी, 1। ये मैं काफी बार बता चुका हूं और ये अब तक आपको लर्न हो जाने चाहिए। तो देखो कैसे लिख सकते हैं हम इसको, 1 आयोटा की पावर 4 × 8 प्लस में 3। ठीक है, यानी कि ये क्या हो गया, 1 आयोटा की
वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी माइनस आयोटा। ठीक है, और ये हमने डायरेक्ट भी लिखा रखा है कि आयोटा की पावर 4k प्लस 3 की वैल्यू होती है माइनस का आयोटा। देखो है ना, कल परसों जो वाली वीडियो थी ना, उसमें हमने लिखाया था ये चीज के आयोटा की पावर 4k प्लस 3 जो है वो माइनस आयोटा होता है। ये मैं सारी वैल्यू लिखा चुका हूं कि आयोटा की पावर 4k क्या होता है, आयोटा की पावर 4k प्लस 1 क्या होता है, आयोटा की पावर 4k प्लस 2 क्या होता है, और आयोटा की पावर 4k प्लस 3 क्या होता है। क्योंकि जितनी भी सारी वैल्यू है ना वो इन्हीं फॉर्म में हम उनको सॉल्यूशन कर सकते हैं सब। तो देखो क्या आ गया, माइनस आयोटा आ चुका है, क्या आ चुका है, माइनस आयोटा। लेकिन जब भी नीचे आयोटा हो तो हमें पता है रेशनलाइजेशन करना है। तो देखो माइनस आयोटा है तो प्लस आयोटा से क्या कर देते हैं, रेशनलाइजेशन कर। तो देखो ये हो गया, ऊपर तो आ गया कितना आयोटा, नीचे हो गया माइनस माइनस आयोटा का स्क्वायर। ये माइनस तो है ही, और आयोटा 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 का स्क्वायर। ठीक है, तो इधर करता हूं, देखो आयोटा एंड माइनस, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, क्या होती है -1। तो ये हो गया आयोटा अपॉन माइनस माइनस प्लस का 1। तो आंसर आ चुका है, ये किसकी वैल्यू है, आयोटा की पावर -35 इक्वल्स टू होगा कितना, यही है ना, यही क्वेश्चन था और ये है इसका आंसर। क्या आ गया है आंसर, आंसर आ चुका है अपने पास आयोटा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सिंपल से सिंपल क्वेश्चन है। तो बस कुछ वैल्यूज तो हैं, यही तो याद रखनी है अपन को, और ये तो अपन को फाइंड करना भी आ जाना चाहिए। देखो मैंने आप लोगों को सब बताया हुआ है कि आयोटा स्क्वायर होता है -1। ठीक है, केवल ये याद रखो, फिर हम सब वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो आयोटा 3 क्या होगा, आयोटा स्क्वायर इनटू में आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, उसका मल्टीप्लाई आयोटा से करेंगे तो माइनस का आयोटा आ जाएगा। ठीक है, अब हम आयोटा की पावर 4, तो आयोटा की पावर 4 कैसे करेंगे, आयोटा की पावर 3 और इनटू में आयोटा से कर लो चाहे। ठीक है, या फिर आयोटा स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर से भी कर सकते हो, आयोटा स्क्वायर इनटू में आयोटा स्क्वायर। तो -1 इनटू -1 कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, अब जितनी भी वैल्यू है वो वापस से रिपीट होने लग जाती है, क्योंकि देखो आयोटा की पावर 5 जब भी हम निकालेंगे ना तो ये क्या होगा, आयोटा की पावर, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 4 + 1। ठीक है, तो देखो 4 का तो हमें पता है कितना है, 1 है, और आयोटा है तो फिर क्या हो जाएगा, इनटू आयोटा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, आयोटा। ऐसे 6 होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2, और यहाँ हो जाएगा स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -1, तो 1 इनटू -1 ये हो जाएगा -1। ठीक है, तो ये केवल आयोटा स्क्वायर की वैल्यू से हम सबकी सब वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये आप लोगों को लर्न करना होगा, है ना, छोटी छोटी सी चीजें हो जाएंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, एग्जाम्पल अपने कंप्लीट हो चुके हैं, तो आज हम कुछ क्वेश्चन भी कर लेते हैं ना, अभी टाइम है अपने पास इस वीडियो में। तो जो है फर्स्ट सेकंड ये जो क्वेश्चन है इनमें करना है एक्सप्रेस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन द एक्सप्रेशन 1 to 10 इन द फॉर्म ऑफ a प्लस में आयोटा b। किसकी फॉर्म में लिखना है हमें, a प्लस में आयोटा b की फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 5 आयोटा इनटू -3/5 आयोटा
इसे किस में लिखना है हमें, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखना है। तो देखो बिल्कुल सिंपल है, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे। देखो आयोटा और आयोटा तो बन जाएगा आयोटा स्क्वायर यानी कि -1, तो ये -1 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे। देखो 5 इंटू -3/5 इंटू -1, क्योंकि आयोटा इंटू आयोटा क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर। तो देखो ये तो क्या बन गया -1, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 5 से 5 हो चुका है कैंसिल, तो कितना बचेगा केवल 3 और आयोटा वाली वैल्यू हो जाएगी 0। तो 3 + 0 आयोटा या आयोटा 0, ठीक है। सेकंड है आयोटा की पावर 9 प्लस आयोटा की पावर 90, आयोटा की पावर 9 प्लस में आयोटा की पावर 90। इसे भी हमें किस में लिखना है, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो सिंपल सी है, हम इनके क्या कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। a की वैल्यू क्या है और b की, तो देखो ये क्या है, आयोटा की पावर 9, यानी इधर सॉल्व करके दिखाता हूं। आयोटा की पावर 9 को हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4k + 1, यानी कि 4 × 2 + 1, ठीक है, यानी 4k + 1 है, तो 4k + 1 यानी इसकी वैल्यू क्या आएगी, आयोटा, कितनी आएगी, आयोटा, ठीक है। अब ऐसे ही है आयोटा की पावर 90, तो ये हो जाएगा आयोटा की पावर 4 × 4 16, बचेंगे कितने, प्लस में 3। तो देखो आयोटा की पावर ये तो हो गया 4k + 3 की फॉर्म, तो 4k की वैल्यू तो होती है 1, कितनी होती है 1, और आयोटा की पावर 3k की होती है कितनी, माइनस आयोटा, तो ये आ जाएगा माइनस आयोटा, ठीक है। तो आयोटा और माइनस आयोटा आ गया, तो सीधा मैं इनकी वैल्यू पुट कर देता हूं यहां से, चाहो तो ऐसे लिख लो, आयोटा की पावर 4k 4 × 2 + 1 प्लस आयोटा की पावर 4 × 4 + 3, तो इसकी वैल्यू तो हो जाएगी आयोटा और इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस में आयोटा, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, कितना आ जाएगा 0। तो x जो है वो भी 0 है और y भी क्या है 0, तो x यानी मींस रियल पार्ट, तो 0 प्लस में आयोटा 0, क्या चुका है 0 प्लस में आयोटा 0, या फिर कैसे लिख सकते हैं, a प्लस आयोटा b भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि इनकी वैल्यू सबकी 0 है। सिंपल से क्वेश्चन है, बस ये आयोटा की वैल्यू आप लोगों को अगर समझ में आ जाएंगी तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। थर्ड है आयोटा की पावर 39, आयोटा की पावर -39, तो वही जैसे अभी भी किया था ना हमने 35, ऐसे ही कर लेंगे 39। तो 39 को हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 4k, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा 36 + 3, भाई क्योंकि 4 × 9 + 3 कितना होता है 36 + 3 39 हो गया ना, तो ये हो जाएगा 4k यानी कि 4 × 9 + 3, तो +3 यानी आयोटा की पावर 4k होता है 1 और 3 होता है माइनस आयोटा, तो ये आ जाएगा माइनस आयोटा, ठीक है। तो कितना आ गया 1/- आयोटा, तो आप लोगों को पता है 1 - आयोटा आया है तो मल्टीप्लाई कर दो 1 आयोटा आयोटा, तो ये हो जाएगा आयोटा अपॉन माइनस आयोटा स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -1, तो ये हो जाएगा प्लस का 1, कितना आ जाएगा
प्लस का 1 आ जाएगा। तो केवल आयोटा बचा है, तो ये क्या हो जाएगा, आयोटा, यानी कि x वाली वैल्यू तो 0 है, y वाली वैल्यू क्या है, आयोटा। तो अपना आंसर क्या होगा, 0 प्लस में आयोटा। ठीक है, क्योंकि x वाली वैल्यू तो है नहीं, कोई रियल पार्ट तो है नहीं, इमेजिनरी पार्ट है, केवल कितना आया है, आयोटा आया है। तो ये हो चुका है अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 तक ही सॉल्व करेंगे। आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप लोग ट्राई करना, ठीक है, कि कितने क्वेश्चन आप कर सकते हो, और फिर मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू। समझ में आया हो तो कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना, और कोई दिक्कत हो तो भी कमेंट करके बताना, ठीक है ना।